इंद्र का शरीर जल रहा है, कुबेर चले गए। जब इंद्र के ऊपर भार आया, कुबेर चले गए। जब इंद्र का शरीर जल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे हैं इंद्र के, नैनों से जल गिर रहा है इंद्र के, रो रहा है। इंद्र शिवजी के सामने से निकल कर गए, सामने से देवर्षि नारद जी आ रहे थे। देवर्षि नारद जी को देखा तो इंद्र ने अपने मन की बात कही कि देवाधिदेव महादेव बीच में बैठे थे, मैंने उनको हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। मैं महादेव को हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जहां बैठते हैं वो बैठकर जहां तप साधना करते हैं वहां सुख प्रदान करते हैं। इंद्र तेरी बुद्धि मारी गई थी जो तू भगवान देवाधिदेव महादेव पे वज्र उठा लेता। क्या तेरी बुद्धि मारी गई थी तो तूने वज्र उठाया? कुबेर ने आकर देवाधिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करा, मेरी गलती हो गई जो मैंने इंद्र का साथ दिया। संसार के लोग सत्ता और समय के अनुसार आपका साथ देंगे, उसके बाद में अगर सत्ता गई, समय गया तो ये पलटी मारकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कुबेर शिव जी के पास तुरंत पहुंच गया। अब इंद्र के साथ, इंद्र से कहा शिव जी को हटाओ, यहां से रास्ते में से हटाओ, बीच में से हटाओ। वो इंद्र को बल दिया उस कुबेर जी ने कि इसको हटाओ शंकर भगवान को। कई मिलेंगे आपको ऐसे, जब आप भजन में लग जाएंगे, संकीर्तन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे तो आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। हटाएंगे। आपको पहले भी कथा में काज फिर कहा, 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ताली प्रशंसा करने वाला, थाली होटल में खिलाने वाला और प्याली मदिरा पिलाने वाला, ये तुम्हारी जिंदगी नाश कर देते। 3 मित्र तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहला ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला लगे रहे, ये 2-4 धड़के जो बल देते हैं तुमको, अपशब्द करवाते हैं, आड़ा टेढ़ा काम करवाते, कर ले मैं बैठा हूं देख लूंगा, जो ये कह रहा है वो बाद में हट जाता है और आपको फिर बाद में थाने में पहुंचना पड़ा। प्रशंसा करने वाले, ताली बजाकर तुम्हें खड्डे में डालने वाले ढेर मिलेंगे, जो तुमको नई नई अक्ल देंगे, नया नया बात बताएंगे और तुमको बाद में जब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तब खुश होंगे। फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को बर्बाद करेंगे। ये ताली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं। थाली मित्र, होटल का खाना मित्र को पसंद नहीं था, घर में खाता था, घर में बनवाता था, पर उसको जान करके होटल में ले गए, अपने पैसे से खिलाया। पहले उसको होटल का नशा करवाया, होटल का खाना सिखाया, फिर होटल में ले जा कर खा कर उसकी जितनी दौलत थी सब बेच खा गए। आखिरी में उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो थाली मित्र होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। तीसरा है प्याली मित्र, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे। तेरे से थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू दे, चल तू तो मेरे साथ बैठ, गाड़ी पे पीछे बैठ। अरे मम्मी मारेगी, पापा चिल्लाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, चल तो सही, कौन देख रहा है, चल। ले गए गाड़ी पे बिठा कर, उसको स्वयं के पैसे से पीना सिखाया, स्वयं के पैसे से। घर में एक व्यक्ति अगर पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल भोगता है, पूरा कुल भोगता है।
पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, बेटियां रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, एक अकेले के चक्कर। संकल्प लेना चाहिए शिव महापुराण में कि मैंने अगर जो भी अब गलती करी अब नहीं करूंगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, समाप्त। अब पीऊंगा तो भगवान शिव का चरणामृत, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। गलत व्यसन से दूर। ये नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक छोरे हो, नव छोरियां पढ़ने के लिए बेटा बेटी बड़े शहर जाते हैं और उनको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा सा समय अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सरकार या शासन आपको नहीं रोक सकता, आपके घर के लोग आपको नहीं रोक सकते, आपके परिवार के लोग आपको गलत काम से नहीं रोक सकते। खुद को खुद के गलत काम से रोकना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक होगा। दूसरा नहीं रोक सकता। आप कितना ही प्रयास करें, दूसरा नहीं, मुश्किल है दूसरा करो। ताली बोलो जम के, थाली और प्याली, ये बर्बाद करने वाले हैं, बर्बाद। तुम्हारे वैभव, सत्ता, धन, दौलत, संपदा के नीत, उसके बाद में तुम्हें धक्का देने वाले यही रहेंगे, यही, कोई दूसरा धक्का नहीं देगा। गर्त में पटकने वाले थोड़ा बच्चा, थोड़ा इंद्र को ले जाकर शिव जी को हटाने में कुबेर ने कर दिया, और कुबेर स्वयं शंकर भगवान के चरणों में बैठ गए। इंद्र का शरीर जल रहा है, ज्योति शरीर के अंदर जा रही है, तब पड़ रहा है, शरीर जल रहा है। इंद्र भागे देवर्षि नारद के पास गए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा तूने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव की शरणागति में जा। अगर वहां जाता हूं तो भोलेनाथ मुझे भस्म कर देंगे, वो ज्योति मुझे भस्म कर देगी, मैं क्या करूं? तो एक काम कर, बालू का शिवलिंग बना और एक लोटा जल चढ़ा दे, अभी की अभी चढ़ा, तेरा शरीर का ताप चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष महापुराण की कथा कर रही है। जब तुम्हारा हृदय, चित्त, बुद्धि, मन खराब हो, जब दिल में कहीं चोट लग गई हो, मन में कहीं चोट लग गई हो, सब बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आज बहुत बुरा लग रहा है, तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चले जाना, चढ़ाना, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, केवल बाबा का सहारा लेकर उसके चरणों में जाओ। चढ़ाया जल, इंद्र कह रहे हैं कि मैं जल चढ़ाऊंगा, शिव क्रोध तो नहीं करेंगे। अरे जल चढ़ाने से क्रोध समाप्त हो जाता है। चढ़ा जल, जो जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, देव शंकर भगवान आशुतोष हैं, शिव प्रसन्न होकर इंद्र के पास गए, कहा तू चिंता मत कर, तेरे मित्रों के कारण तूने गलती कर दी थी, नहीं तो तू ऐसी गलती नहीं कर पाता। कई लोग दूसरे के कहने में गलती कर देते हैं, दूसरे के कहने में कमेंट्स कर देते हैं, दूसरे के कहने में कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, दूसरे के कहने में अपशब्द कहने में, दूसरे के कहने में बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरे का कहना मानता है, घर के माता पिता का कहना नहीं मानता, एक ना एक दिन वो बर्बाद की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ये निश्चित। दूसरे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, केवल एक माता पिता ऐसे होते हैं। हरे कृष्णा। घर का व्यक्ति एक ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए जितना तुम दूसरे का कहना मानते हो, उससे अगर आधा भी तुम अपने माता पिता का कहना मान लोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, ये निश्चित सार्थकता। शिव महापुराण की कथा का आनंद करते हुए
देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर की सुंदर बारात का आनंद हो रहा है। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर आ रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह होता है बड़े आनंद के साथ। आशुतोष महापुराण की कथा यहाँ चल रही है कोकड़ी गांव में, जिसका आज तीसरा दिवस यहाँ पर विराम की ओर हुआ है। बड़े आनंद के साथ सभी को साधुवाद देते हुए 13 से 17 जनवरी 5 दिन की